नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। मुंबई की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालाड वेस्ट के एक ऐसे इलाके की जिसका नाम है मालवनी। और गेट नंबर 8 के आसपास का जो पूरा माहौल है, वहां बहुत सारी समस्याएं पसरी हुई हैं। और कहा जाए कि लोग घर से बेघर हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम सबसे पहले उन लोगों के चेहरे दिखाएंगे जो घर से बेघर कर दिए गए हैं। ये मालवनी का पूरा जो इलाका है, यहाँ बहुत सारे अवैध निर्माण की बात अक्सर सुनी जाती है। यहाँ शराब कांड होता है और बहुत बड़ी समस्याएं जो है लगातार मुंबई के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम लोगों की, जिनकी ज़िंदगी यहाँ अपने घर से बाहर निकल गई है, 3 महीने से ये सब के सब अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने मैंग्रोव्स के नाम पर, या फिर अगर हम कहें कि वन विभाग के लोगों ने इनके घरों को तोड़ दिया है। सवाल ये उठता है कि जब चुनाव आते हैं तो यही लोग वैध होते हैं, यानी कहीं ना कहीं से ये प्रभावी होते हैं, क्योंकि इनका वोट नेताजी को बहुत काम आता है। लेकिन वोट के बाद, चुनाव के बाद जो नेताजी का नज़रिया है, नेताजी की जो सोच है, उसमें बहुत बदलाव आ जाता है। कारण क्या है कि मतलब निकल गया है तो शायद पहचानते नहीं। बहुत सारे लोग हैं, इनके घरों को तोड़ दिया गया है मैंग्रोव के नाम पर। इनके ऊपर कहीं ना कहीं से, ठीक है कि मैंग्रोव को तोड़ना या मैंग्रोव को काटना अपराध है, लेकिन अपराध तब क्यों नहीं था जब वोट मांगने आते थे नेताजी। बहुत सारे लोग हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये मसला कब से है, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है सैयद खुबैब बादशाह। मैं स्टार्ट में मेरी ज़िंदगी 84 से मैं यहाँ पे 82 से यहाँ पे हूँ मैं। इससे पहले मैं बेंगलोर का रहने वाला था। जब यहाँ पे आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, भगवान ने यहाँ पे दिया तो मैं घर बांध लिया। मेरे पास भाड़े से घर पे था मैंने। जब भाड़े का रिकॉर्ड कुछ बन गया, जब यहाँ पे आया तो चंद दिन यहाँ पे टूटा, तो पहले मैं एक मरतबा घर टूट गया, इसके बाद में फिर एक मरतबा टूट गया, फिर एक मरतबा, 3 मरतबा मेरा घर टूट गया। हम गरीब लोग जाएंगे कहाँ? हम गरीब लोगों को अगर साल 2 साल में एक मरतबा हमारा घर तोड़ देवे, हमारा बर्बाद कर देवे, तो हम पीछे जाएंगे कि हम आगे जाएंगे? हमारा एक तो बरसात का मौसम था अभी इस वक्त जब हमारा झोपड़पट्टी तोड़ा गया, बरसात के मौसम में तोड़ दिया। दूसरी बात, बच्चों का दाखिला का वक्त था, वो दाखिला के हमारे बच्चों के फार्म नीचे गिर गए। हमने घर का सामान खाली कर नहीं सके, हमारा सामान भी उसके अंदर दब गया। बगैर बोले कि हमारे को, बगैर इंफॉर्मेशन के हमारे को हमारा घर बार सब तोड़ दिए गए। सरकार को या कानून की जब बात होती है तो उसको प्रूफ चाहिए होता है। जी जी। प्रूफ के नाम पर आप क्या कहेंगे सरकार को? सर, हमारे पास प्रूफ बाकायदा है। हमारे पास जो 2000 का भी है, 2000 के पहले का भी है, 94 का है, 95 का है, 97 का मेरा लड़का जन्म दिया उस जगह पे जो अड़वा पट्टा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मेरा सबूत है, मेरी वाइफ है। अगर हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करें जो इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं, सर उस वक्त, इलेक्शन के समय और इलेक्शन के बाद क्या उनका रवैया रहता है, बताइए हमारे दर्शकों सर इससे पहले हमारे को जो है जब आते हैं, जब हमारे अभिनेता जो नेता जो आते हैं तो हाथ जोड़ते हुए आएंगे। कभी नारियल फोड़ने इधर आएंगे, कभी नारियल फोड़ने उधर जाएंगे, कहीं पानी का सप्लाई करने के लिए उधर जाएंगे। यहाँ पर हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे। जिस वक्त वोट मिल जाएगा, जो मालूनी की पेटी खुल जाएगी, जब आपने वोटिंग के लिए आगे आ जाएंगे, उस वक्त हमारे को कोई नहीं पूछने वाला है। इस वक्त आप पहले शख्स हैं जो हमारे पास आके पूछ रहे हैं कि हमारी फरियाद आप ले रहे हैं। और कहते हैं कि जो घर होता है उसको चलाने का जो जिम्मा होता है एक महिला के कंधों पे होता है, और पूरा परिवार का जो दारो मदार होता है उसको संभालने की भी जिम्मेदारी एक महिला के ऊपर होती है। एक महिला क्या सोचती है जब उसका घर तोड़ दिया जाता है? अपना नाम बताइए। सुरैया सैयद है। जब घर से आपको बेघर कर दिया गया, उसके पहले आप बताइए कि घर में कितने सालों से आप रह रही थी? मैं आज 20 साल हो रहे हैं घर पे उधर ही रह रही हूँ। लेकिन अचानक क्यों तोड़ा? क्या आपको लग रहा है क्यों तोड़ा गया? क्या मालूम, कुछ दूसरे बोले नए बना रहे, जुने बना रहे, तो मगर कोई तो बनाए नहीं, जैसे वैसे छे। जो भी झोपड़पट्टी जैसी वैसी, कोई नए जुने नहीं है, सब जुने छे, नए कोई भी नहीं है। 3 महीने से आप लोग सड़कों पे हैं, कितनी समस्या होती है? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं, कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को, तो बहुत, यानी कि अभी नहाने धोने की, खाने पीने की, हर चीज़ की तकलीफ हो रही है। क्या बोल सकते हैं? बोलो। पंकज जी, आप बताइए। हाँ, मेरा नाम पंकज राकेश कुमार गुप्ता है। सर, मैं इस जगह पर 96 से रहता हूँ। 1 मिनट, मैं आपको प्रूफ के साथ में मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को सीधी बात करने में हर चीज़ रख के बात करता हूँ। 1 मिनट, ये देखिए, ये हमारा 1997 का मेरी लड़की का जन्म सर्टिफिकेट है। क्या हमारा अधिकार नहीं है मुंबई में रहने का? क्या हम 2000 से पहले से नहीं रह रहे हैं? ये हमारा संस्था ये प्रूफ कर रहा है कि नहीं? इसके बावजूद हमारे घरों पर जिस समय बारिश, यानी जिसको बोलते हैं बरसात, जहाँ का यहाँ का जीआर कहता है कि जून महीना लगते ही बुलडोजर बंद हो जाता है, तोड़ा दस्ता बंद हो जाता है। बराबर है सर? तोड़ा दस्ता बंद होने के बावजूद भी हमारे पास देखिए इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड है,
इलेक्शन की बात आती है तो ये लोग हमें बोलते हैं नहीं हम आपको घर देंगे, आपको हम हर चीज़ देंगे। ये देखिए, एक मिनट, मैं आपको पूरे हमें प्रूफ के साथ बात करता हूँ सर। और मैं जब से झोपड़पट्टी टूटी है, जब से मैं ये सब सामान साथ में लेकर घूम रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास खुद के पास रखने की जगह नहीं है। ये देखिए, ये हमारी वाइफ का, पकड़िए एक मिनट, मैं आपको पूरे डिटेल के साथ। बताइए अब समस्या क्या है जी, वो बाद में देखेंगे, आप बताइए। अच्छा, समस्या हमारी ये है कि जो हमारे यहाँ के नगर सेवक जो आज हमारी कमर जहान जी हैं, एमएलए सर हमारे असलम शेख जी हैं, हमारे एमपी साहब हैं जो गोपाल सेठी जी हैं, हमारे मोदी जी ने, आपने भी कवर किए होंगे न्यूज़ में, उन्होंने बोरीवली तथा महालक्ष्मी रेस कोर्स में रैली हुई थी उनकी 2014 में। अपनी समस्या बताइए, अपनी समस्या। अब हमारी समस्या भी हम इसी में, हमारी भी समस्या है सर। 1 मिनट, इन्होंने एक वादा किए थे कि हम 2014 तक की सभी झोपड़पट्टी वासियों को हम 2022 तक घर देंगे। घर देने की वजह इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, रोड पे लाकर खड़ा कर दिया। क्यों हमारे साथ? हम तो नई सरकार को इसलिए लाए थे कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। दूसरी बात, यहाँ के जो लोकल लीडर हैं, जो यहाँ वाले हैं, पहली बात ये ज़मीन 3 बार लैंड बदली हुआ। कभी बोलते हैं ये ज़मीन बीएमसी के अधिकार में है, कभी बोलते हैं ज़मीन फॉरेस्टर के अधिकार में गई है, कभी बोलते हैं नहीं ये ज़मीन कलेक्टर के अधिकार में। आखिरकार ये ज़मीन है किसके अधिकार में? किसी के भी अधिकार में। हमारे एक ही कहना है कि हम गरीबों को दुख क्यों? जाकर आप कैंपा कोला सोसाइटी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? आदर्श सोसाइटी पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं? आप गरीबों की बस्ती को क्यों उजाड़ते हैं? हमारे 1-2-2-12 को झोपड़पट्टी तोड़ी गई थी 2009 में। उस टाइम पर भी हमें इसी तरह से घर से बेघर कर दिया गया, लेकिन हमारी मेघा पाटेकर जी के नेतृत्व में उस आंदोलन की वजह से हम लोग अब तक रहे। अभी भी हमारी झोपड़पट्टी को 4 जून पर को जो कि जोड़ा दस्ता आता नहीं है जून महीने में, ये पूरी मुंबई जानती है। लेकिन यहाँ के लोकल लीडर के इशारे पर, लोकल लोगों के, हमारे एमएलए और हम तो देखिए खुली बात करते हैं, हमारे लोगों के इशारे पर हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये बताइए पंकज जी, जब आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि कभी ये बीएमसी की जमीन है, कलेक्टर की जमीन है, या मैंग्रोव के ऊपर आप रह रहे हैं, तो वोट मांगने आते हैं तो कैसे समझाते हैं आप? 1 मिनट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर। इतना बड़ा ये कंपाउंड बनाया है इन्होंने, ग्राउंड बनाया है, आप इस पर बुलडोजर चलाइए। अगर इसके अंदर झाड़ नहीं निकले तो जो सजा आतंकवादी को दी जाती है वो सजा पूरी झोपड़पट्टी को दे दी जाए, हमारा ये कहना है। क्यों ये जो इन्होंने ये जो ग्राउंड बनाया है, प्ले ग्राउंड बनाकर इन्होंने मैंग्रोव काट के बनाया है। कितने मैंग्रोव हैं जो आज देखिए इन्होंने खुद काटे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ 2005 से पहले मैंग्रोव काटना एक अधिकार था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऑर्डर बैन लगा दिया। ठीक है, हम ये भी समझते हैं, लेकिन जो आदमी आज 2000 से पहले से रह रहे हैं, इनका क्या पुनर्वसन करना ये सरकार का दायित्व नहीं? आपसे बात करेंगे। ये जो बस देख रहे हैं आप, ये बस यहाँ पर आती है जाती है, लेकिन अगर हम विकास की यात्रा की बात करें तो सिर्फ नाम की बात होती है कि हम अच्छे दिन लाएंगे और सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस बस के अगर जरिए हम बात करें तो कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है कि यहाँ पर लगातार उदासीनता बनी हुई है और हर कोई परेशान है। पंकज जी, आपसे हम बात करेंगे, आप वेट कीजिए। आप मैडम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नूरजहां है, शेख रमजान अली। मैं यहाँ की रहवासी हूँ, कच्चा पट्टा अड़वा पट्टे में। मेघा पाटेकर जो हमारी घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन से हम जुड़े हुए कार्यकर्ता है और हमारी सभी बस्ती के लोग जुड़े हुए हैं और उसी के थ्रू हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आज तीसरा महीना चालू है। तो हमारा कहना ये है कि जो 2009 में तोड़े गए थे, नोटिस दो 2009 में जो तोड़े थे हमारी बस्ती, तो ये बीएमसी वालों ने नोटिस दूर दूर लगाए थे। उस समय पे हमने बीएमसी को, कलेक्टर को, हर किसी को पुरावा दिए। पुरावा देने के बाद यहाँ कहा गया कि तुम लोग जूने लोग हैं, नहीं तोड़ेंगे। 2009 में भी इसी तरीके से धोखाधड़ी करके हमारे सर सामान के साथ बर्बाद किए। और यहाँ पे नल है, मीटर है, आईडी प्रूफ है, हर सहूलत है। बच्चों का जन्म दाखिला भी है और मरण व्यक्ति का भी है, जो मर गए हैं उनका भी है। तो मेरा कहना ये है, जो ये सरकार है, मेरे को खुद को यहाँ रहते हुए 17 साल हो गया और मेरे से पहले हमारे आजू बाजू के लोग थे। मैं यहाँ आई हूँ रहने के लिए, तो कोई फ्लैट या बंगला बेच के नहीं। अच्छा, इसके पहले भी आपको याद है कि इलेक्शन में, चुनाव में लोग आते थे? चुनाव में लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे वो आमदार हो या खासदार हो या हर कोई पार्टी आती है।
तो जब हमारी बस्ती में आते हैं तो कहते हैं हाँ ये बहुत जूनी बस्ती है और ये बस्ती तो नहीं टूटेगी। हम आपको जानते हैं, आप तो बहुत जूने, जब हम जूने तो हमारे से पहले हमारे पड़ोसी जूने, तो फिर ये हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ? 2009 में तोड़े गए, फिर ये जून में 4 तारीख को आधी बस्ती 70 नंबर फ्लैट और 69 नंबर को, आधे नंबर को नोटिस नाम के साथ दिया गया था वन विभाग वालों ने। ये वाली कुल मिलाकर भ्रष्टाचार का मामला है। सुनो, वो तोड़े गए और 6 तारीख को 3:30 बजे से शनिचर का दिन और रात के 8:30 बजे तक कानून को तोड़ के इन्होंने डोमिनेशन किए। और दूसरे दिन संडे के दिन सुबह आके इन्होंने 10 बजे से 12 बजे तक पूरा खड्डे किया और सर सामान उलट पुलट करके फेंके 7 तारीख को। अब ये बताओ कि जून के महीने में कहाँ से बुलडोजर आती, कौन सी बस्ती में तोड़ा, कौन सा कानून में लिखा हुआ है? और जब कानून के हिसाब से चलते हो तो हर कोई ने मेगरों को तोड़ के ही गार्डन बनाया गया है। आदर्श बिल्डिंग का घोटाला, हमारे घर बचाओ घर बना आंदोलन ताई ने मेघा पाटेकर के कार्यकर्ताओं ने ओपन किए, तो आदर्श बिल्डिंग क्यों नहीं टूटी? आदर्श को भी तो तोड़ना चाहिए था जब तुम कानून को मानते हो। तो हमारा बस्ती जो तोड़े गए हैं, ये हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो हमारे को न्याय मिलना चाहिए। तो हम लोग जो पूरी बस्ती के लोग हैं यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो बेमुद्दत हम अपने बाल बच्चों के साथ भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। इसकी जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी। अगर बच्चों को हमारे को कुछ भी हुआ, लोकल लीडर हो गए तो हम सब लड़ेंगे। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। सरकार एक मिनट। निकलनी है। अपना नाम बताइए। मंगला। मंगला जी, ये जो मंगल कार्य तो नहीं हो रहा है, कैसे आपके साथ अमंगल हुआ? अमंगल तो हो रहा है, लेकिन अभी 2009 में भी हुआ था जब फाइनल एग्जाम चालू थे, तो कितने बच्चों का तो पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, तो पूरा साल बर्बाद हो गया। अभी तो एडमिशन के वक्त हुआ है जून के महीने में, तो जून के महीने में तो बारिश होता है, भर बारिश में हमारा घर तो तोड़ा गया है। तो सरकार अभी कुछ कर नहीं रही है। हम तो 2-2.5 महीने से बैठे, अभी तीसरा महीना भी खत्म होने के लिए आया है, कोई पूछताछ नहीं, कोई नहीं आ रहा है। हम हर जगह दौड़ रहे, हमारी कोई देखिए, बड़ी अजीबो बात अमंगल कर रही है कि यहाँ पर ये जो देवानंद आप दिखाने की कोशिश कीजिए, पीछे एक स्टेज बना हुआ है और यही वो मंडप है, वही वो मंडप है जहाँ पर 2.5 से 3 महीने से लोग यहाँ पर बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक यहाँ पर ना कोई जनप्रतिनिधि आता है, ना सरकार का कोई नुमाइंदा आता है। तो कहा जा सकता है कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसमें अगर आम आदमी की भावनाओं को समझने की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो कहा जा सकता है। और यही कारण है कि लगातार लोगों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस पड़ी हुई हैं, क्योंकि सरकार का जो मतलब है, या फिर हम नेताओं की बात करें जिन्होंने चुनाव जीत लिए हैं, यहाँ पर संजय निरुपम थे गोपाल शेट्टी से पहले, संजय निरुपम जी को भी यहाँ के लोगों ने बेदखल कर दिया, उनको चुनाव में हरा दिया। लेकिन उसके बावजूद इनको उम्मीद थी कि गोपाल शेट्टी जी आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे। गोपाल शेट्टी जी ने कुछ बदलाव किया क्या? अभी तक कुछ बदलाव नहीं किया गोपाल शेट्टी जी। गोपाल शेट्टी जी के पास गया था, गोपाल शेट्टी के पास गया था, उनके पास गया, सुबह 9 बजे बुलाए, 9 बजे बुलाने के बाद उन्होंने फिर मिलने के लिए ऐसा ही छोड़ दिया। उनके आदमी ने बोला कि सर आज नहीं आएंगे, कभी बाहर गए हुए। असलम शेख के पास गया, असलम शेख साहब बोले कि जो भी बात करना है हमारे आदमी से करो, बाहर बैठे, हमारे पास टाइम नहीं है। उस वक्त दूसरे नगर सेवक आए थे, उनसे कुछ बातचीत हो रही थी। चुनाव में आपके लिए टाइम था? उनको चुनाव में उनके लिए मेरे लिए टाइम था। उनके आदमी भी आए, बोले कि ठीक है आप कांग्रेस को जिताओ और कांग्रेस आपका हेल्प करेगी। दूसरा, कांग्रेस के बहुत लोग आए थे, जो जब 2009 में टूटा था तो अनवर वाइट एंड वाइट वो भी आए थे। उसके बाद काजिम आए थे, कांग्रेसी काजिम भी आए थे। उसके बाद अभी वो उनका क्या नाम है लेडीज़, वो भी आई थी, बोली कि ठीक है मैं करवा के देती हूँ, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। 2009 में ताई के जरिए जो भी काम हुआ, जो हम लोग 5-6 साल वहाँ रुके, 5-6 साल रुकने के बाद फिर अभी फोरेक्स का, बीएमसी का क्या हुआ नहीं हुआ, उन लोगों ने बोलते हैं कि मैं 7/12 का उतारा भी निकाल के दिया था। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है ये चीज़ कलेक्टर की है, ठीक है कलेक्टर का उतारा दिया हमने। उसके बाद 5-6 साल रहने के बाद फिर क्या बोला, फोरेक्स की है। आप लोगों ने जब घर लिया था, जमीन ली थी, तो वो जमीन क्या सोच के ली थी कि अपनी हो जाएगी? अब हमने ये सोच के लिया था, मेरे पास 1195 का पुरावा भी है, आईडी कार्ड है, वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग कार्ड है, 2000 का राशन कार्ड है और 99 की बच्चे की जन्मपत्री है, आज भी मेरे पास पड़ी है, जो हमने असलम भाई को दिखाया भी था। असलम भाई बोले कि ठीक है तुम्हारा तीसरा लाइन है, टूटेगा नहीं, तुम बेफिक्र जाओ। उसके बाद भी उन्होंने डिमोशन किया। तो
ये जो कथनी और करनी में अंतर देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कि इन्होंने कहा कि नेताजी जब चुनाव के समय आते हैं तो उनका एक्सप्रेशन अलग होता है, उनकी बातें अलग होती है, लेकिन बाद में वो वादे तोड़ देते हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? बताइए, नाम बताइए। गारम है। आपको क्या प्रॉब्लम है? घर टूट गया है? हाँ, घर टूट गया, सबको रेलने में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम है, बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। आपसे जानना चाहेंगे, इधर आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम फरजाना है। फरजाना, ये बताइए कि जब घर टूट जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं, घर पूरा परिवार, परेशानी बताइए, किस तरह की परेशानियाँ आती है? परेशानी तो बहुत कुछ आती है कि बारिश के महीने में घर टूटा है तो अभी रहने के लिए जगह नहीं है, भाड़े से रूम लेने के लिए पैसे नहीं है। पहली बार तो पैसा ही चाहिए कि भाड़ा इतना है, 50,000 डिपॉजिट मांग रहे, 25,000 भाड़ा मांग रहे, तो कहाँ जाए गरीब? कोई हमको हमारा सुनने वाला नहीं है। हम बहुत जगह गए आए, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी से थोड़ा बना रहे, जैसे जो बाम्बू और मुंडे कुछ लेकर आए हैं कुछ पैसे के, वापस उसको जो टूटे हैं उसी को हम लोग ठीक करके सब कीले मार के वही हम दिन निकाल रहे, हम वही दिन निकाल रहे। अभी हम तो किराए पे ले नहीं सकते, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, हम उतनी हमारी आमदनी नहीं है। घर काम करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी को क्यों वोट दिया आपने? हमने नहीं दिया। अच्छे दिन आपके नहीं आए? अच्छे दिन तो नहीं आए। नरेंद्र मोदी सबको बांट रहा है, विदेश में जाके बांट रहा है, लेकिन ये अपने इंडिया वाले को डांट रहा है, यही बात है बस। ये बड़ा अच्छा है कि इंडिया वाले को डांट रहे हैं मोदी साहब। बड़ी बड़ी बातें हो रही, अच्छे दिन की बात की थी। आपसे आप बताइए, आपका क्या नाम है? हलीमा भी। हलीमा जी, आप बताइए, आपको किस तरह की समस्याएं घर से बाहर निकलने के बाद? घर के बाद निकले तो कुछ भी नहीं समझ के आए, वही झोपड़ा बांध के वहीं रह रहे, बच्चे भी वहीं है, एकदम बुरा हाल है ना, बिल्कुल भी सब घर टूट गया, लेने के लिए कुछ नहीं है पास में, और वो तकलीफ बुरा हाल चल रहा है, क्या बताएं। ऊपर से महंगाई डाइन भी आ गई होगी। इतनी महंगाई है क्या बस कुछ बात ही नहीं बोल सकते हैं। कोई आज तक आया नहीं हमारे को पूछने, कोई हमारा दर्द बांटने को नहीं आया। क्यों आएगा? चुनाव के समय आएंगे ना वो। चुनाव के समय आएंगे तो फिर जूतों का हार है ना हमारे पास। अभी जिन लोगों को आपने भरोसा करके वोट दिया, अगली बार वोट देंगे? नहीं देंगे, हम खाली डालेंगे हमारा वोट। हम किसी को वोट देके पछता रहे, हम वोट देके ही तो पछता रहे ना। असलम शेख साहब, बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं आपके मतदाता की, खाली वोट दे देंगे, बटन दबा देंगे, नाटो जिसको कहते हैं, लेकिन आपको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तो आप अपनी आत्मा को हिसाब दीजिएगा कि वाकई जनता को क्यों शिकायत है आपसे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब अगर आपने वोट लिया है विकास के नाम पर, साथ देने के बाद नाम पर, तो आपको आना पड़ेगा इनके बीच। जी, खुद बस्ती के लोगों को समझाई थी, मुझे किसी का डर नहीं है, किसी पार्टी का 1 रुपया नहीं खाई हूँ, कि भाई कांग्रेस है जो अपनी यहाँ के आमदार हैं, हमको उनको जिताना ताकि हमारे लिए कुछ सोचेंगे। लेकिन बड़ी दुख की शर्म की बात है कि हम लोगों के सामने मैं खड़ी होती हूँ तो मेरी बस्ती के लोग बोलते हैं आप बड़े हैं, आपके कहने पे हमने वोट डाले, लेकिन आज हम हमारा तुम्हारी बात होता हम रोड पे आ गए, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे, क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम हमारे हक से मेहनत से वहाँ रहे हैं। इतने इतने पानी चिक्कड़ में गंदगी आता है और उस गंदगी को हम उठा के फेंकते, धो के उस जगह पे सोते। ना ही हमारे सर्वे कर लो, किसी भी बस्ती में कहीं एक भी बस्ती के लोगों का घर नहीं है, हम खुद वहीं पड़े खुले में। महिलाओं को कहते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत इज्जत से देखी जाती है, तो आज महिलाओं की कितनी बुरी दशा है वहाँ पे। क्या हमारी जवान जो बेटियां हैं, हम चद्दर बांधते तो 2 औरतें इधर उधर खड़े होते तो जवान बेटियां हमारी नहाती हैं, और हम जाके खाड़ियों में झाड़ियों में खड़े होते तो वहाँ शौचालय के लिए जाती हैं। तो कितनी दुख की बात है कि जो हमारा राजा है वो हमारे प्रजा के ऊपर देख रहे हैं कि किस हाल में, उल्टा हम लोग वहाँ रह रहे हैं पीछे, और हमारे घर के आगे यानी सबका साथ सबका विकास की जो बात है वो खोखली है। दीवार उठा रहे हैं, दीवार उठा रहे हैं। तो अगर दीवार उठा रहे आशीषी की दीवार, तो ये हमारे आमदार अगर गरीबों के साथ है तो हमारे साथ लड़के वो दीवार गिराना चाहिए और हमारी जगह हमको दिलाना चाहिए। असलम शेख साहब, ऐसा नहीं कि खाली इनकी बातों को सुन के हम आगे खबर चला देंगे या फिर चौपाल दिखा देंगे या फिर मुंबई की आवाज़ के जरिए आपके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे। हम आपके पास भी आएंगे, बहुत ही सोच समझ के रहिएगा, और क्योंकि जवाब आपसे लेंगे कि जनता के साथ आपने क्यों किया, वादे आपने किए लेकिन उसको निभाया नहीं। हम आपके पास आएंगे, घबराइए मत, हम वही कहेंगे वही दिखाएंगे जो आप कहेंगे, क्योंकि जनता ने जो कहा है उसको हम सेम टू सेम दिखाएंगे। अगर हाँ जी, 6 तारीख के दिन हमारी बस्ती के लोग कुछ लोग मिलके यहाँ पे गए असलम भाई के पास कि भाई असलम भाई अभी 4 तारीख को टूट गया, अभी यहाँ पे हमारा क्या होगा। सामान हमने 4 तारीख से ही रोड पे रख दिए थे पूरे निकाल के कि भाई वहाँ टूटा तो यहाँ भी टूट जाएगा। जो राशन पानी है, बच्चों को बस्ते है, किताब है, कपड़े हैं, सब कुछ।
तो जब 6 तारीख को हमारी बस्ती के आधे लोग यहाँ गए और मैं और कुछ ताई के कार्यकर्ता लोग वन विभाग वाले के पास गए लेटर देने के लिए कि भाई हमारे बच्चे 7 तारीख से कल से बारिश शुरू हो जाएगी तो हमारे को 4 महीने तक टाइम दो, अगर तुमको कुछ करना है तो हमारा सर्वे करो और हमको कहीं भी पुनर्वास करो, अगर ये तुम्हारे काम के लिए जगह है। हम वहाँ गए, बस्ती के लोग यहाँ गए, असलम भाई से मीटिंग हुई तो असलम भाई ने बोले कि बस्ती के लोगों को कि आप लोग रोड के सामान घर में ले जाके रखो और जो टूटना था वो टूट गया, अब तुम्हारे को 4 महीने तक कुछ नहीं होगा। जैसे हमने सामान रोड के घर में ले जाके रखे, थोड़ी ही देर में बुलडोजर दोनों बाजू से घुस गई और सर सामान के साथ, राशन के साथ सब बर्बाद कर दिए। अब ये बताइए कि हम जो लोगों को कांग्रेस के लिए समझाते हैं और लेके जाते हैं कांग्रेस के लिए, वोट दिलाते हैं और आज भी उन्हीं की पार्टी की से उम्मीद रख रहे हैं, तो कल अगर हम घर से बेघर होते हैं तो हम बेघर होते हैं और हमारी बेइज्जती होती है तो कांग्रेस की भी बेइज्जती होती है। तो कुल मिलाकर हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं यहाँ पर और इनकी भी अपनी समस्या होगी। आप बताइए कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, अब क्या करेंगे, अब खाड़ी में पड़े हैं, अब वही छोटा छोटा बांध के अपना जगह पे पड़े हैं। पानी की तकलीफ, खाने की तकलीफ, सोने की तकलीफ, काम धंधे वो नहीं है, घर कहाँ से लेंगे, पैसा आएगा तो घर लेंगे, 5-5 हजार भाड़े हैं, कहाँ से भरेंगे 5-5 हजार, वही जगह पर अब क्या करेंगे, छोटा छोटा थोड़ा बांध करके और उसी जगह पर। हाँ जी, अपना नाम बताइए। नाम बताइए। मेरा नाम वनीता स्वामी है। देखो हमारा तो कोई नहीं है, हमारा बहुत कुछ चले गया मतलब, तो अभी इन लोग जो वोट लेने आते हैं, वोटिंग देते, सरकार का नाम लेते हैं लोग, और जो इन लोग हम लोग घर बनाए थे, हम लोग रास्ता चलिए, आपने जिसको वोट दिया था उसने आपका काम किया? कोई भी नहीं किया, आज के तारीख में कोई भी नहीं किया, सिवा राजू कांग्रेस के सिवा कोई भी नहीं खेले। लगातार सवाल के जो दौर है वो चल रहे हैं, लेकिन जवाब अब तक ऐसा नहीं मिला है कि हम तारीफ कर सके किसी भी जनप्रतिनिधि की। ये जो जनप्रतिनिधियों की बात होती है, नेताओं की बात होती है, तो हम बड़ी यकीन करते हैं उनके ऊपर कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये आपको लगता है कि वाकई बहुत गहरा चोट किया है उन्होंने? नहीं नहीं, हमारे दिलों पे इतना ज़बरदस्त चोट लगी है ना, हम शायद और किसी को हमारा दुख बोल नहीं सकते और किसी को बांट नहीं सकते। यहाँ तक हमारे आंसू पोंछने के लिए भी कोई आया नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश के ऊपर, टीवी के ऊपर खड़ के चैनलों के ऊपर दिखाते हैं, हर चैनल में बताते हैं कि यहाँ का विकास हो जाएगा, यहाँ का हर चीज़ हो जाएगा। 4 महीने असलम शेख ने बोले थे तुम्हारा घर 4 महीने नहीं टूटेगा, इसके बाद 40 मिनट नहीं टूटे, हमारे झोपड़े तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम बच्चों की जो है खाने पीने के सामान नहीं उठा पाएंगे। आज जो है हम मोहलत 4 महीने की, कि 4 महीने तक आपका घर नहीं टूटेगा, लेकिन 40 मिनट या 4 घंटे की अगर हम बात करें तो उसके बाद ही, उसके अंदर ही घर तोड़ दिया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई जो यहाँ के एमएलए साहब हैं वो जनता के साथ किस कदर जुड़े हुए हैं। आप तय कीजिएगा। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम परवेज हुसैन रिजवी है। हाँ, मतलब यहाँ बहुत बेदर्दी से तोड़ा गया। देखिए, मैं खुद हूँ, मैं एक कटलरी का धंधा करता हूँ हाथ गाड़ी के ऊपर, और 3 महीने से मैं स्टेज पे। आपके पास तो सारे प्रूफ वगैरह हैं? हाँ, कागज पत्तर? फिर भी बेरहमी से एकदम तोड़ दिया। खाने के ठिकाने, नहाने के, मैं स्टेज पे रहता हूँ 3 दिन 4 दिन से, तो मैं नहाया नहीं हूँ। देखो मेरी हालत बता रही है, मतलब कोई किसी को कुछ पड़ी नहीं। हम जीत गए, बस हम जीत गए, दोबारा नहीं। तो आप कब जीतेंगे? अरे हम भी जीतेंगे, हम तो लड़ रहे हैं ताई के साथ, ताई के सारे लड़ रहे हैं हम, हमारी ताई जब तक हम जीतेंगे। आज आपको उम्मीद है कि उम्मीद है हमारी ताई के ऊपर, ये लुच्चे लोग से क्या हम जीतेंगे, हम जीतेंगे ताई जब तक हमारी है। बड़ी अच्छी बात है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महमूदा है, मैं यहाँ बेवा यतीम हूँ, यानी कि मेरे 2 बच्चे ही बेटी के, माँ भी नहीं बाप भी नहीं, यतीम बच्चों को लोगों थी, और मैं झोपड़ा बनी तो 15 दिन के अंदर मेरा पूरा तोड़ डाले। मैं मल्लाड़ में थी, दवाखाना गई थी, उस टाइम पर मेरा घर पूरा तोड़ डाले, जोरा सामान तो पूरा मेरा तबाह कर डाले। मैं तक मेरा घर ही नहीं था, इस वजह से मैं पहले असलम शेख को पहले वोट नहीं सवाल मैं उनसे बोली थी, तो मैं हमारे झोपड़े बचा रहे तो हम वोट देते। तो असलम शेख ने क्या बोले, खाला तुम्हारा घर नहीं तोड़ेंगे, तुम्हारा घर टूटने का रहेगा तो तुम्हारा बिल्डिंग में जगह दे के हमारा घर तोड़ेंगे, ये मीटिंग में कहा गया था। तो वो फायदा नहीं रखे उन, बाद में दोबारा जाने से तुम्हें नहीं बात करने का, कोई भी एक जने बात करने का कहे, हमें उनके ऑफिस करने बाहर खड़े जाए, तो हमारी सुनी नहीं हुई। अब तक अभी हमें उधर ही पड़े, तो हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें बेवा यतीम कहाँ जाएंगे, घर काम करते और खाते तो उधर ही पड़े झोपड़ा बन लो को, अब कहाँ जाएंगे, अब कोई हमारा सुनने वाला नहीं। यहाँ पर नेता है, देखिए एमएलए भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, बाकी सब वन विभाग वाले भी हैं, कभी किसी ने आपका दर्द समझने की कोशिश की? कोई नहीं सुनिया, ना हमारा आको पूछ रहा,
ना 1 किलो चावल लो, न थोड़ा मीठा तेल लो, न 1 गिलास पानी लो, कोई तो नहीं पूछ रहा है। तो न कपड़ा लो, अपने घर में आपे पड़े, दिन भर मेहनत पड़ते, कोई हंडी बसन मांजते, रात को आते पड़े रहते। ऐसी हालत में हमें हमारा कोई नहीं सुनता, हमारा कोई पूरा सामान तोड़ा, ना ओढ़ने ना बिछाना, ना कपड़ा, ना पानी, कुछ नहीं था हमारा। कुल मिला के समस्याएं जस की तस पड़ी है। आखिरी अगला कदम क्या होगा? सर हमारे को अभी बाइकाट करना है, वोट किसी को वोट देना नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम मजबूर थे, परेशान थे, लेकिन फिर भी हमें वोट देते थे। क्या हमारा आदमी है, कैसा भी जो है हम उसको जिता के लाएंगे, लेकिन हमने छोड़ दिया। एक लाइन में बोली, बहुत हाँ, सब्जेक्ट में मैं बोलूँगा। सर सबसे पहले जो वोट देने और लेने वाली बात होती है, अभी तो भगवान की दया से अगला कदम क्या होगा ये बताइए। अगला कदम हमारा ये है कि हम यहाँ पर अनशन करेंगे, और जब तक ये लोकल लीडर आकर ये फाइनल नहीं करते हैं और हमें जगह नहीं देते, हम लोग ये जगह नहीं छोड़ेंगे और हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करने वाले हैं। सर तो मालवानी की जनता ने ये साफ कह दिया है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो नेता होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अच्छे दिन की बात करते हैं, लेकिन जब साथ देने की बात होती है तब वो कोई नहीं आता, चाहे वो एमएलए हो, सांसद हो, या फिर यहाँ का कोई भी नगर सेवक हो। ऐसे में कहा जा सकता है कि इनके अच्छे दिन नहीं आए हैं, नेताओं के अच्छे दिन ज़रूर आए हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के इस सफ़र में इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे किसी अलग समस्या के साथ, किसी अलग इलाके में। तब तक मेरे कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।